नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रगति पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रगति आयुर्वेदा के इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों से एक औषधीय फल के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि मार्केट में इसमें बहुत ईज़िली अवेलेबल है और इस मौसम में उसका सेवन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी पे उसके बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स मतलब होते हैं। अलग अलग सिस्टम पे ये अलग अलग वर्क करता है। वो फल है आंवला, जिसको कि आयुर्वेद में आमलकी कहते हैं। आमलकी जो है, इसके अगर हम गुणों की बात करें तो आयुर्वेद में 6 रस माने गए हैं, यानी हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो इन्हीं 6 रसों से वो युक्त होती है। इसके अलावा कोई अन्य रस नहीं होता। इन्हीं में से कोई ना कोई 1 या 2 या 3 ये रस पाए जाते हैं, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो इसमें से लवण रस यानी साल्टी रस जो है, उसको छोड़ करके बाकी 5 रस जो हैं वो आंवला में पाए जाते हैं। इसका गुण जो है वो लघु होता है, यानी हल्का होता है ये, और रुक्ष होता है। और अगर हम इसके वीर्य की बात करें यानी पोटेंशियल की बात करें तो ये शीत वीर्य होता है, यानी हमारी बॉडी में शीतलता प्रोवाइड करता है। और इसका विपाक जो है वो मधुर होता है। ठीक है, ये हो गया इसके गुणों के बारे में। अगर हम इसके कर्म की बात करें तो ये चक्षुष्य कहा गया है, यानी हमारी आँखों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये वृश्य होता है, यानी फर्टिलिटी को इन्हांस करता है, वाइटलिटी को इन्हांस करता है। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बहुत ही हितकारी है। और ये वैसा स्थापना, यानी हमारी जो एज है उसको ये स्थापित करते हैं, यानी रोग सा देता है। जो लोग आंवले का रोज सेवन करते हैं उनकी स्किन बहुत ही ग्लो करने लग जाती है। रिंकल्स वगैरह या बुढ़ापे के जो भी सिम्टम्स हैं वो उनमें बहुत देर से आते हैं या बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ये क्या करता है, हृदय है, मतलब इसको हृदय बोला गया है, यानी हमारे हार्ट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये अग्निदीपन करता है, मतलब अग्निदीपन का मतलब होता है हमारी जो मेटाबॉलिक पावर है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको ये उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करता है। हमारा जो खाना पचाने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। रोचन और दीपन, यानी जैसे अरुचि हो जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, तो इन सब चीज़ों को ये दूर करता है। मतलब इन प्रॉब्लम्स को ये भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, खाना खाने का मन करता है अगर हम आंवला खाते हैं। ये कंठ होता है, यानी हमारे गले के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आंवला जो है वो हमारी बॉडी में जो मेनली वात, पित्त, कफ, ये तीनों जो दोष हैं, इन तीनों को एक मतलब जो है सामान्य अवस्था में लाने का काम करता है। स्पेशली पित्त दोष पे ये काम करता है, और साथ ही साथ में बाकी दोनों दोषों को भी साम्यावस्था में लाता है। तो इस तरीके से अब हम जानते हैं कि आंवला का हम प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसके गुणों के बारे में जो मैंने बात किया, तो इसके आधार पे हाइपर एसिडिटी का पेशेंट है, यानी किसी को एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, या ब्लोटिंग होती है, पेट फूला हुआ लगता है, ऐसे लोगों को आंवले का सेवन करना चाहिए। बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। और ये अग्नि को बढ़ाता है, यानी किसी को भूख नहीं लग रही है तो ऐसे लोगों में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है। आईसाइट किसी की वीक है तो वो लोग आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, आंवला उनके लिए बेनिफिशियल है। और किसी को स्किन प्रॉब्लम्स हैं, मतलब अपनी स्किन को आप अगर ग्लोई बनाना चाहते हैं या स्किन कॉम्प्लेक्शन जो है उसको इन्हांस करना चाहते हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम्स में आंवले का बहुत अच्छा रोल है। और हार्ट प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छा रोल है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आंवला बहुत सारी डिजीज़ में बहुत हेयर्स के मतलब प्रॉब्लम है अगर आपको, इसको केश बोला गया है, मतलब ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। चाहे वो प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो या आपकी बाल्डनेस हो, बाल हेयर फॉल हो रहा हो, हेयर थिनिंग हो रहा हो, इन सभी कंडीशन में आंवला बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करता है। तो ओवरऑल बॉडी में हर जगह इसका बहुत ही अच्छा जो है रिस्पॉन्स रहता है आंवले का, इसीलिए इसको रसायन बोला गया है। अब हम जानते हैं कि आंवले को यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। आंवले को आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, उसका जूस बना करके, उसको कट करके, नमक लगा करके उसका प्रयोग करेंगे, बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि उसमें लवण रस नहीं होता है। तो जब भी आंवले को आप नमक के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो आंवला जो है वो सडरस युक्त हो जाता है, यानी कंप्लीट फूड है समझ लीजिए। उसको आप ले सकते हैं और आंवले की आप चटनी बना सकते हैं। आंवले को बॉईल करके उसका भरता बना करके उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसमें काली मिर्च और ये सब चीज़ें डाल के।
उसका इस मौसम में आप प्रयोग कर सकते हैं रोज़ में, या आप उसका काढ़ा बना सकते हैं आंवले का। आंवले की कैंडी बनती है गुड़ वगैरह डाल के, आप वो बना सकते हैं। मुरब्बा बनता है, आप आंवले का मुरब्बा बना करके उस फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं, या इसका अचार बना करके भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल आपको किसी न किसी फॉर्म में आंवले को इस वेदर में लेना है। आप उसको मतलब रोज़ अपने रूटीन में उसको शामिल कीजिए। अब इसकी डोजेस की अगर बात करें तो आंवले का अगर हम जूस लेते हैं तो 15 से 20 ml इसको आप ले सकते हैं 2 बार दिन में, सुबह और शाम को। और अगर बच्चों में देना है तो डोजेस जो हैं बच्चों के वेट और एज के अकॉर्डिंग वो मतलब वेरिएबल होंगी, वेरी करेंगी। और अगर उसका पाउडर लेते हैं, आंवले का पाउडर बना करके, तो 5 से 6 ग्राम या 3 से 6 ग्राम ही आप उसका पाउडर ले सकते हैं। इससे ज़्यादा मत लीजिए, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। और इसका टाइमिंग वही है, मॉर्निंग और इवनिंग में खाना खाने के 1 घंटे बाद। आंवला लेने में क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, तो आंवले को आप शाम को अगर आप फ्रेश फॉर्म में उसको ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं या कच्चा आप ले रहे हैं उसको, तो उसको कोशिश कीजिए शाम को या रात को मत लीजिए, दिन में लीजिए, आप सुबह ले सकते हैं। आंवले को दूध के साथ कभी भी नहीं लेना चाहिए। आप अगर दूध का आपने इंटेक कर रखा है तो उसके 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले तक आप आंवला ले सकते हैं। और अगर आंवले मतलब आप रात को अगर आपको आंवला लेना है तो आप मुरब्बा या कैंडी इन सब का यूज़ कर सकते हैं। तो यही कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं करना है, आपको ओवर क्वांटिटी में आंवला नहीं लेना है। तो ये था आंवला के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आप लोग जो हैं आज के बाद अगर अब तक आंवला नहीं ले रहे थे, आप उसको इग्नोर कर रहे थे या अवॉइड कर रहे थे, तो अब से आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप इसका इंटेक जो है रेगुलर अपनी डाइट में कीजिए। आज की वीडियो बस यही, इतनी ही। आगे ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।